बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उसफेल खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान तो हो चुका है। गुज़िश्ता रात दोनों ममालिक ने सीज़ फायर का ऐलान किया है और दोनों ममालिक के अवाम ने सुख का सांस ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में और भारत में जो अवाम के साथ जो जिन मुश्किलात का सामना था, ज़ाहिर है जब जंग की हालत होती है तो हालत जंग में कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जो है वो मुश्किलात से दो चार होती है, अवाम को मुश्किलात होती है। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो बैरूनी और अंदरूनी जो परवाज़ें थी वो मनसूख हो गई थी। वो नुकसान, हज़ारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फ़्लाइटें मनसूख हो गई थी। अब आज सिविल एविएशन ने फ़्लाइटें भी जो हैं बहाल कर दी गई हैं और अब अंदरूनी और बैरूनी परवाज़ें जो हैं वो खुल गई हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइन और कानून की जंग जारी है और 26वीं आइन तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हालत ज़ार है, जिस तरह का सेटअप है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस तरह जजेस को अब फुली तौर पर कंट्रोल किया गया है, अदलिया को कंट्रोल किया गया है, अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। और अब देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है और बड़ी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें अब ये तयन किया जा सके कि आया पहले जो उनके साथ जो बेइंसाफ़ी की गई थी, उसके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई थी, क्या अगले हफ्ते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक का सामना होगा। ये तफसीलात आज आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीलॉग में। लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फिर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम केसेस है और इन अहम केसों में एक केस जो है वो है मखसूस नशिस्तों का। मखसूस नशिस्तों का केस आपको पता होगा कि पिछले साल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फुल कोर्ट लार्जर बेंच ने जो एक मेजॉरिटी जजमेंट सुनाई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और जो माइनॉरिटीज़ जो अक़लियतों के नशिस्तें हैं वो देने का ऑर्डर जारी किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर नहीं हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें नहीं दी गई हैं अभी तक। उसके बाद हुकूमत ने एक कानून साजी भी की थी और उसके बाद फिर हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तें थे ये इन्हीं पार्टियों में बांटी गई थी माल गनीमत की बतौर, और उन्होंने फिर इसके ख़िलाफ़, इस 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी। और गुज़िश्ता हफ़्ते इस पर 13 रुकनी आइनी बेंच ने एक फ़ैसला सादर किया था और उसमें 2 जज साहिबान ने उस जो नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की थी। उसमें जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। और अब उसके बाद 11 रुकनी बेंच जो है अगले हफ्ते इस केस की समाअत करने जा रही है। आम तासुर ये है कि जब भी, तासुर नहीं बल्कि ये एक प्रैक्टिस, एक रवायत है, एक रीत है कि जब भी किसी जजमेंट के ख़िलाफ़ कोई नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर होती हैं तो नज़रसानी का स्कोप, रिव्यू का स्कोप जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है। लिमिटेड इस तरह होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समातें नहीं हो सकती। पहले ही दिन जज साहिबान अपने जो चैलेंज करने वाले जो वकील हैं, जो पार्टी हैं, उससे पूछती हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे फ़ैसले में क्या गलती है, और यही आपको पिन पॉइंट करना होता है। और उसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ के हारिस साहब ने उसने दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दलाइल दिए और उसके बाद फिर उन्होंने नोटिस जारी किए। लेकिन 2 जज साहिबान ने, अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस आयशा ए मलिक ने, उससे इख्तिलाफ़ करते हुए उन जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद किया था। उन्होंने कहा था कि हम अपना एक इख्तिलाफ़ी नोट देंगे और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी जवाज़ नहीं पैदा कर सके जिस पे उसकी नज़रसानी की दरख्वास्तों को सुना जाए, तो लिहाजा उन्होंने उसको मुस्तरद किया था। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपको याद होगा कि जो पिछले जो साबिक चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इस आइन का बेड़ा गर्क कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया था और जो फुली तौर पर वो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के साथ थे, बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज़्यादती की थी। उनसे जो बल्ले का निशान का जो था वो
छीन लिया था और उसमें उन्होंने बड़ी जल्दी उस केस की समाअत की थी और ख़ुद काजी फ़ाइज़ ईसा उसमें ख़ुद एक किस्म का एक पार्टी बन गए थे। वो उस बेंच की सदारत कर रहे थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के वकीलों को बार बार वो रास्ते दे रहे थे उनको। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं, आपका मतलब ये कि ये। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद के वकील की बात आती थी तो उसको दलाइल नहीं करने दिया जाता था, उस पर सवालात की बोर्ड चार करते थे और उन्होंने उसके ख़िलाफ़ फिर ये फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो बल्ले का निशान छीन लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आइनी बेंच है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद मार्ज़ वजूद में आई है, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने क्यों की थी? इसीलिए की थी कि वो अपने मर्ज़ी की अदलिया बना सकें, अपनी मर्ज़ी की अदलिया को ला सकें, अपनी मर्ज़ी के जजों को तैनात कर सकें। और यही किया 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि उन्होंने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के का स्ट्रक्चर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। उसका जो जजों का जो सिस्टम है, जो तैनाती है, वो चेंज कर दिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आला अदलिया में जजों की तैनात करती है, उनको सिस्टम को चेंज कर दिया, सारा सब कुछ अपना कंट्रोल में कर लिया और अपनी मर्ज़ी के फिर उन्होंने अब बेंचेस बनाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंचेस के सरबराह हैं, अब वो ये इस केस की समाअत कर रहे हैं और अगले हफ्ते अब ये देखना होगा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी, उनको दलाइल करने दिया जाएगा। लेकिन बाज़ार ऐसा लग रहा है कि यही आइनी बेंच जो है, इसकी पूरी कोशिश है, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो 12 जुलाई को जो फैसला सादर किया गया था उसको सेट असाइड किया जाए और फिर एक और कानून साजी 27वीं आइनी तरमीम लाई जाए, जिसमें ये भी अब बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये जो इसमें पूरी कोशिश होगी कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उसके मुद्दत को मज़ीद बढ़ाया जाए, उसको 3 साल बढ़ाया जाए और वो बाकायदा तौर पर वो आइनी बेंच के जो ये सरबराह होंगे उसकी जो मुद्दत है वो उसको बढ़ा दिया जाए, ये भी है। लेकिन उसके लिए अब आइनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस को जो है, इस 12 जुलाई के फैसले के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें जो दायर की गई हैं उसको एक्सेप्ट करके 12 जुलाई का जो फैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशीसें दी गई थी, वो उनसे दोबारा छीन ली जाए और जिस तरह बल्ले का निशान छीना गया था अब ये भी होगा। दूसरी जानिब इस केस का अहम पहलू एक और है नाज़रीन, और वो ये है कि इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो हैं वो कंवल शोज़फ साहिबा, उन्होंने इसमें एक कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की है और उसमें दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूँकि 12 जुलाई के फ़ैसले पर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के और मेंबरानों ने इन 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करते हुए एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है और ये तौहीन अदालत की है, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता हफ्ते जब इस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा था कि ये केस भी हम सुनेंगे। बाद में दूसरे दिन जब उन्होंने ऑर्डर जारी किया तो उन्होंने कहा कि ये केस जो है, यानी तौहीन अदालत का केस जो है, ये हम रेगुलर को बेंच रहे हैं। अब रेगुलर बेंच क्या है? रेगुलर बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक वहाँ भी एक कमेटी है और वो कमेटी 3 रुकनी कमेटी होती है और 3 रुकनी कमेटी को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी, उसके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और एक और जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। अब कभी इम्कान ये है कि उस रेगुलर बेंच को ये जब ये ज़ाहिर है वो कमेटी डिसाइड करेगी, उसके लिए एक ऐसा बेंच तश्कील देगी कि जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्त जो कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है वो उसको भी उड़ा दें। क्योंकि अभी तक तो जो जितनी भी दरख्वास्तें दायर हुई हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ अभी तक तो कुछ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो साबिक जो चीफ़ कमिश्नर थे रावलपिंडी छट्टा साहब, उन्होंने उस पर भी इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी इस इलेक्शन के धांधे में मुलव्वस है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी पूरी टीम इसमें मुलव्वस है। कुछ नहीं किया गया। लेकिन ये आइनी बेंच जो है, जो हुकूमत की एक बेंच है, हुकूमत के मर्ज़ी के जजेज़ हैं, वो कैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकते हैं? तो ये अब है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने जो पिटीशन फ़ाइल की है जो तौहीन अदालत की, वो भी जो है हो सकता है कि उसको भी मतलब ख़त्म किया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा
इसी बेंच के सामने, इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है, और वो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ भी एक तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है, और वो 2019 में उनके ख़िलाफ़ ये तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी जब वो पेशावर से आज़ादी मार्च लेकर आ रहे थे, और वो जब इस्लामाबाद पहुँचे तो उस वक्त ये आर्डर किया गया था कि जो कश्मीर हाईवे है उस तक वो महदूद रहेंगे, लेकिन उस वक्त चूँकि सारा सिस्टम जाम था, कम्युनिकेशन सिस्टम जाम था, इमरान खान साहब जो है 4 किलोमीटर थोड़ा आगे आए और वो डी चौक तक आए, और डी चौक से फिर पीसफुली वापस चले गए। लेकिन बाद में उस वक्त हुकूमत ने ये कहा था कि जनाब उसके ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट की पिटीशन फ़ाइल की थी, और उस वक्त साबिक़ जो चीफ जस्टिस है जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने इस केस की समाअत भी की थी, और समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कहें कि वो जो है वो चले जाएँ, वो आगे ना आए। लेकिन उस वक्त उनके कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, वो कम्युनिकेशन उनसे बहाल नहीं हुआ और रब्ता नहीं हुआ। इमरान खान आगे आए और चले भी गए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान ने अदालत की जो है तौहीन की है। तो वो केस भी है। अगर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ चूँकि अगले हफ्ते के लिए बाकायदा रोस्टर जारी हो चुका है, तमाम केसेस होंगे, बड़े केसेस होंगे। एक 14 मई को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के ट्रांसफ़र हुए वो वाला केस भी होगा, और आइनी बेंच जो और मुख्तलिफ़ केसेस सुनेगा। ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है उसकी भी समाअत होगी, और भी बड़े केसेस हैं। लेकिन इन दोनों जो दरखास्तें हैं तो इन अदालत की दरखास्तें वो फ़िक्स नहीं की, क्योंकि वो अदालत ने कहा था कि ये रेगुलर बेंच को बनेंगे, लेकिन रेगुलर बेंचेस ने भी इसको फ़िक्स नहीं किया है। तो नाज़रीन अब देखना ये होगा कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ ये कुछ नहीं करते और इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने कुछ किया, तो ये भी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, इंसाफ के तकाज़ों के एन मुनाफी होगा। उंगलियां उठेंगी, सवालिया निशान उठेंगे। तो अब देखना ये होगा कि अगले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो पहले बल्ले का निशान छीना गया था, अब क्या ये मखसूस नशिस्तें भी बाकायदा तौर पर दोबारा जो 12 जुलाई का जो फैसला था उसको रिवर्स किया जाएगा, उसको कलअदम करा दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। नए देखने वाले नाज़रीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।